Students, welcome to your online class. This class is for class 9th students. Okay, and in previous classes we discussed about chapter 15 circle. We discuss about some basic concepts of circle, and today we discuss about example. Okay, and today we will discuss about exercise 15.1. So let's see your question number 1, which is in figure 15.23 O is the center of circle. ये फिगर आपको देखना है बच्चों. Of circle of radius 5 centimeter. OP is perpendicular to AB. OQ is perpendicular to CD. AB is parallel to CD. और आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पे AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. डिटरमाइन PQ. ओके, आपको निकालना क्या है बच्चों. आपको देखिए यहाँ पे PQ की वैल्यू निकालनी है. यहाँ सारी चीज़ें आपको गिवन है. आप यहाँ फिगर देखिए ध्यान से. देखिए क्या बना हुआ है. ये PQ मीन्स आपको ये चाहिए. अब बेटा ये है क्या. ये आपकी दो कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस है. ठीक है, आपकी जो AB और CD है ये दो कॉर्ड ही तो हैं. यहाँ पे देखिए O आपका सेंटर है और P ये है, Q ये है. आपको निकालने को बोला है P से ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है. ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, हम करेंगे क्या बताओ. देखो हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जो है हमारा OAP और एक है OCQ. ठीक है, दो ट्राइंगल हमें दिया है. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो अगर हमको P से Q निकालना है तो PQ हम कैसे निकालेंगे. ये हमारा होगा OP माइनस OQ. हम ये करेंगे तभी हमारा PQ निकलेगा. ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ. चलिए हम सॉल्यूशन पे चलते हैं. सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन. ये डायग्राम वैसे ही है जैसे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था. PQ आपको फाइंड आउट करना है. पहले आप वो चीज़ें लिखिए जो आपको गिवन है. आपको AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर जो आपकी कॉर्ड की लेंथ है और CD दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपको सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में. ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है. आपको दिया हुआ है रेडियस. ठीक, क्वेश्चन में वैल्यू ये दी हुई है R की. ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आप जानते हैं यहाँ पे ये फिगर देखिए. आपको ये पता है कि O से A की जो डिस्टेंस है और O से C की जो डिस्टेंस है ये दोनों हमारा रेडियस है. तो ये दोनों हमारा 5 सेंटीमीटर हो सकता है. ठीक है, क्योंकि सेंटर से सर्किल के सरकमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस. ठीक है, तो यहाँ पे OA आपका OC के बराबर होगा जो है 5 सेंटीमीटर. ये आपकी रेडियस हो गई. आपको AB दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. ये सब गिवन है. ये सब देखिए यहाँ नोट डाउन है. अब आप इसमें क्या देख सकते हैं कि OP जो आपका है ये आपका परपेंडिकुलर है AP के. ठीक है, AP के परपेंडिकुलर है. तो आप जानते हैं कि सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है जैसे ये है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, अगर ये आपका परपेंडिकुलर होगा तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं. आपका AP जो होगा वो PB के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो आएगी क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर. टोटल हमारा था 6 सेंटीमीटर. हाफ हाफ हो गया क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 3 3 ये हो गया. ठीक, सिमिलरली अगर हम इसमें देखें OCQ वाले में. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं OQ जो आपका है OQ ये परपेंडिकुलर है दूसरे कॉर्ड CD के. ठीक है, तो यहाँ भी आप ऐसे सिमिलरली कर सकते हैं जैसे आपने इस वाले में किया है, इसके पहले वाले में किया था. यहाँ पे क्या हो जाएगा CQ इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है, समझ में आ गया आपको. अब देखिए अब हम क्या करेंगे. नाउ इन ट्राइंगल OPA इस ट्राइंगल में हम ले रहे हैं तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, हम हाइपोटेनियस यहाँ पे हमें गिवन है और आपको यहाँ बेस दिया हुआ है तो आपको निकालना क्या है परपेंडिकुलर. मीन्स आपको निकालना है यहाँ पे OP.
ये निकालना है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने ट्राइंगल लिया है ओ पी ए, ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सॉल्यूशन में, ठीक। अब देखिए ये हो गया। इसके आगे आप क्या करोगे, आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है अब, ठीक है। ओ पी ए देखिए ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ओ पी ए में क्या है, यहाँ वैल्यू रखा। ओ ए की वैल्यू 5 है हमारे पास, डायग्राम में आप देख सकते हैं। ए पी की वैल्यू है आपकी 3, ठीक, 3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 25 माइनस 9, तो आपको मिल गया ओ पी की स्क्वायर की वैल्यू 16। तो ओ पी की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हो ओ पी अगर निकालना है स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 16, तो मिलेगा क्या आपको 4 यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मिल गई ओ पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू सी में हम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, आप देख रहे हो क्यू ओ स्क्वायर जो आपका होगा ओ सी स्क्वायर माइनस क्यू सी स्क्वायर के बराबर होगा। सिमिलरली वही प्रोसेस हमने किया है जो हमने इसके पहले किया था ओ पी ए ट्राइंगल में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपको मिला। इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन कर दो। वैल्यू क्या है, ओ सी स्क्वायर, ओ सी की वैल्यू है 5, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, और क्यू सी की वैल्यू ये है 4, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 आपको यहाँ मिलेगा 9। अब क्यू ओ हमें निकालना है, यहाँ से स्क्वायर हट के रूट लग जाएगा, तो 9 ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आपको क्यू ओ मिल गया, ओ पी मिल गया, और आपको चाहिए पी क्यू। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया पी क्यू क्या होगा, ओ पी माइनस क्यू ओ, यही होगा ना। तो आप यहाँ पे 4 माइनस 3 कर दो, यहाँ पे देखिए यही चीज़ की हुई है, 4 माइनस 3 करोगे तो पी क्यू आपको मिलेगा 1 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर। ये है आपका पूरा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ये आपकी आ गई दो कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये देखिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका प्रूविंग है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, करना क्या है इसमें आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, बाइसेक्ट ईच ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर पैरेलल, ठीक है। इसमें दिया हुआ है दो, आपका एक डायमीटर है सर्किल का, ठीक है। सर्किल में आपके दो कॉर्ड्स हैं, और वो जो डायमीटर है वो सर्किल दोनों कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि वो जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रूविंग हम देखते हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ये है आपकी प्रूविंग। इसमें बच्चों पहले आप मान लो कि आपकी दो कॉर्ड्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि कॉर्ड आप ऐसे ही मानोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें बताई हैं कि आप कॉर्ड को इस तरह भी ले सकते हो, इस तरह भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आपको कैसे इसमें लेट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले दो कॉर्ड मान ली, ए बी और सी डी, ठीक। और एक डायमीटर हमने ले लिया। आप जानते हो डायमीटर वो होता है जो सेंटर से पास होता है और सर्किल के सरकमफ्रेंस को टच करता है दो पॉइंट पे, ठीक है। ये हो गया आपका कॉर्ड, हमने डायमीटर लिया पी क्यू, ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं जो जो हमने लिया हुआ है। लेट ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल whose center is O, and let PQ be a bisecting chord of AB, ठीक है। ये हो गया आपका। आप क्या करेंगे, एंड सी डी, नहीं देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, लेट पी क्यू बी अ डायमीटर एंड जो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड ए बी और ए सी डी को एल और एम पॉइंट पे, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस पी क्यू इज़ अ डायमीटर, ये देखिए फिगर में बना है पी क्यू आपका डायमीटर है, सो इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। मैंने जो आपको समझाया है वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, क्योंकि आपको ये लिखना है, क्योंकि आप केवल डायग्राम से नहीं समझ सकते, आपको ये चीज़ बतानी होगी आपने क्या क्या चीज़ें लेट की हुई हैं यहाँ पे, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, नाउ एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपका बच्चों एम होगा, एन नहीं है ये, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप एम कर लीजिएगा एन की जगह, ओके। यहाँ पे तो आप फिगर में देख रहे हो ओ एल आपका जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये देखिए, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए एंगल ए एल ओ, अगर ये लाइन जो है आपकी ए बी भी परपेंडिकुलर है, तो आप जानते हो ए एल ओ जो होगा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ एम आपका, ओ एम परपेंडिकुलर होगा आपका सी डी के, तो आपका ओ एम सी भी आपका 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिए सी एम ओ, ये है आपका 90 डिग्री। सिमिलरली इसी तरह आप इससे क्या बता सकते हो कि ए बी आपका पैरेलल होगा सी डी से, क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप जानते हो अगर कोई दो पैरेलल लाइंस होती हैं, नॉर्मली अगर हम कोई दो लाइन खींचते हैं और वो किसी को कट करते हैं, तो ये देखिए 90 डिग्री बनाती है। तो आपने क्या प्रूफ किया, पहले आपने ये दिखा दिया है कि ए एल ओ और सी एम ओ आपका 90 डिग्री है, तो अगर ये दोनों सेम एंगल है तो आपका ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी है प्रूविंग, ओके, दिस इज योर नाउ प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ओके। और बच्चों पूरा डायग्राम बना के आप छोड़ नहीं सकते, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करो कि आपने कहाँ क्या चीज़ें लेट करी हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये देखिए इसमें डायग्राम आपका बना हुआ है, ये डायग्राम आपको देखना है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विथ सेंटर ओ, ठीक है। अब पहले ये समझिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो होता है जिसमें कई सारे सर्किल होते हैं बट उनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। सर्किल बहुत सारे होंगे लेकिन सेंटर एक ही होगा उन सारे सर्किल्स का, ठीक। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ए बी सी डी एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन एल एज शोन इन फिगर, इसमें देखिए बना हुआ है, ये सेंटर ओ हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी है, ये लाइन है आपकी, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ लाइन एल, ठीक, एज शोन इन द फिगर, ये सारी लाइंस हैं। अब आपको वैल्यू भी गिवन है, ए डी की वैल्यू 12 है, बी सी की 8 है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी सी डी ए सी एंड बी डी, इतनी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका है ये आपका, देखिए देखिए बच्चों जो चीज़ें गिवन थी पहले वो लिख लीजिए। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए डी 12 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी ए सी बी डी निकालना है हमको। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, बी सी ओ एम आपका जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, और ओ एम आपका ए डी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक। ये आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ मैंने लिख दिया है बी सी इज़ अ कॉर्ड ऑफ इनर सर्किल, बी सी आपका जो है ये अंदर वाले सर्किल का कॉर्ड है, और जो आपका ए डी है वो बाहर वाले सर्किल का कॉर्ड है, ठीक है। और जो ओ एम है वो दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर परपेंडिकुलर है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं ये चीज़ें, फिर देखिए ए एम एम डी के बराबर होगा और बी एम एम सी के बराबर होगा, ये देखिए ए एम एम डी के बराबर होगा, बी एम एम सी के बराबर होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपको डायग्राम से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें आपको अगर निकालना है ए बी, ठीक है, ए बी अगर निकालना है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ए बी, ओके। तो आप इसमें का क्या कर सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो ए एम माइनस बी एम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। ए एम एम डी की जो वैल्यू है आपकी ये 6 है, बी एम और एम सी की वैल्यू जो है वो 4 है,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए एम माइनस बी एम। तो आप यहाँ रख लो ए बी, ए एम की वैल्यू देखिए डायग्राम में 6 ये रखा हुआ है, बी एम की वैल्यू है 4 ये रख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एक वैल्यू मिल गई है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम तो निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं सी डी। अगर आपको निकालना है सी से डी के बीच की डिस्टेंस, बेटा आपको अगर एम डी पता है और आपको सी एम पता है, तो आप जानते हो कि अगर इतनी चीज़ें आपको गिवन है, सी डी निकालना है, तो आप एम डी माइनस एम सी कर सकते हो। यहाँ पे वही चीज़ें तो की हुई हैं, ये देखिए। और इसके बाद इसमें वैल्यू रख दिया है, एम डी की वैल्यू है 6, एम सी की वैल्यू है 4। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह देखिए अब हम ए सी फाइंड आउट करते हैं, ए से सी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, आपको क्या क्या पता है। आप देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, हो सकता है मैं इस तरीके से कर रही हूँ और हो सकता है आपको इसी का और तरीका आता हो। ठीक है, डायग्राम से ही करना है आपको। अब देखिए हम ए सी निकालते हैं, ए सी हमारा क्या होगा, ए एम प्लस एम सी, यही हमें लिखना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये चीज़। अब हमने ए एम की वैल्यू पुट कर दी जो है 6 सेंटीमीटर, और एम सी की वैल्यू पुट कर दी जो है 4 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको ए सी की वैल्यू मिल गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह अगर हमें बी डी निकालना है, अब बी से डी के बीच की डिस्टेंस, तो ये क्या होगी आपकी, आप कर सकते हो यहाँ पे बी एम प्लस एम डी, ये देखिए किया हुआ है यहाँ पे। अब बी एम की वैल्यू देखिए 4 है और एम डी की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 6, तो 4 प्लस 6 मतलब आपकी 10 सेंटीमीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह बच्चों आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से चलिए आप आगे जा कर के आप काफ़ी क्वेश्चंस खुद से कर सकते हो। तो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कराए हैं। इसके अलावा आपकी ये जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से सॉल्व करना। आपको अगर नहीं आता है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उन्हें आप करना, हो सकता है इस पे बेस्ड मिसलिनियस में भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिले, तो आप उनको ट्राई करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।